नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी के बयान के बाद अब अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है। अखिलेश यादव ने शर्मनाक बयान देते हुए भरी सभा में राम भक्तों और अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर का जमकर मजाक उड़ाया। जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश यादव का राम मंदिर पर शर्मनाक बयान सामने आया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो राज्यसभा में आंदोलन जीवी वाले बयान जो दिया गया था, उसको लेकर अब अखिलेश यादव की जो कि लगातार जमकर जनता के निशाने पर रहते हैं, उनका इस शर्मनाक बयान सामने आया। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए इस पर साफ तौर पर कहा कि अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं है? तो देखिए किस तरीके से शर्मनाक बयान अखिलेश यादव ने इस बार फिर से दिया। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव देश विरोधी बातें लगातार करते आए हैं और इसी कड़ी में अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में साफ तौर पर यह कह दिया कि जो आंदोलनकारी हैं, लगातार इनका काम आंदोलन करने का ही रहता है और इसीलिए आंदोलन जीवी है, इस पर भड़कते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए राम मंदिर और उनके भक्तों का जो करोड़ों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, उन सभी का मजाक उड़ाते हुए शर्मनाक बयान दिया, जिसको लेकर अब जगह जगह पर अखिलेश यादव की मजाक बनाई जा रही है। जगह जगह पर लोग जगहसाई कर रहे हैं। लगातार तरह तरह के सोशल मीडिया पर अब उनको लेकर बयान जो है वो ट्रोल होने लगे और इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस कदर अखिलेश यादव पर फूट रहा है कि वो लिख रहे हैं, बाप ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और टोटी चोर बेटा राम भक्तों का और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनाने का मजाक उड़ा रहा है। अखिलेश यादव, जनता इस बार के चुनाव में और करारा तमाचा तुम्हारे मुंह पर मारेगी। तो इस तरीके से लगातार अब चुनाव से जोड़ते हुए लगातार लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, हालांकि अखिलेश यादव का बयान अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे अखिलेश यादव ये 4 लाइन भी एक पेपर से पढ़कर बोल रहे थे। उन्हें अपने देश के बारे में, उन्हें अपने संविधान के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं कि वो भरी सभा में अपने दिमाग से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर कोई बयान, कोई पलटवार दे पाए। लेकिन हम सभी ने देखा कि अखिलेश यादव पेपर से पढ़कर राम मंदिर का मजाक बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसकी भी लगातार किरकिरी हो रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एक और यूजर्स ने लिखा कि उनकी आवाज के पिच और स्वर को देखिए, जो निश्चित रूप से यूपी में उनका पार्टी की सत्ता के नुकसान की हताशा से कई अधिक है। और हमें उन नेताओं को क्या कहना चाहिए जो सत्ता हथियाने के लिए अपने ही पिता की पार्टी की अवहेलना करते हैं या विभाजन करते हैं, कि भारत जानता है कि उसने सरकार के बंगले से क्या चुराया था। तो जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव जो चंदा राम मंदिर बनाने को लेकर इकट्ठा किया जा रहा है, इसको लेकर जो तमाम तरीके के जो निशाना वो साथ रहते हैं, इसको लेकर भी अब लोग जमकर तंज कसने लगे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिता की संपत्ति को समझकर जो राजनीति चमकाने का जो काम कर रहे हैं, क्या जनता जानती नहीं कि उनकी जो राजनीति है वो किस तरीके से ध्वस्त है। और जो लगातार सरकारी बंगले से जिस पर नाम आया था कि इन्होंने टोटी चुराई थी, इसको लेकर जमकर लोग अपना निशाना साध रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरह के जो ट्वीट्स हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। सभी उनके मजाक उनको लेकर बना रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि कभी तो अकल की बात किया कर, कभी तो मन साफ किया कर, या भर रखा है अकल में सिर्फ भूसा, अब तो जय श्री राम किया कर। तो तरह तरह के उनको लेकर अब ट्वीट्स जो हैं वो ट्रोल होने लगे हैं। और एक यूजर्स ने यह भी लिखा है कि 4 लाइन पढ़ रहे हो वो भी देखकर तमाचा नहीं टोटी भी छपेगी इस बार। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव के इस राम मंदिर पर दिए शर्मनाक बयान के बाद जमकर किरकिरी अखिलेश यादव की हो रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि अब संत समाज भी आड़े हाथों लेने में जुटा हुआ है अखिलेश यादव को, क्योंकि जिस तरीके से जो भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला बयान अखिलेश यादव ने दिया, इसे सुनकर आने वाले चुनाव में जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव एक बिसात बिछाने की जो कोशिश कर रहे थे अलग अलग राज्यों में, इसकी बिसात अब नहीं बिछने वाली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। और जो हमने देखा भी था और इस बार फिर से जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के मुंह पर करारा तमाचा मारा जाएगा और उनको वोट ना देकर जो लगातार धर्म और जाति की बातें करते हैं, जातिवाद पूरे प्रदेश में फैला रखा था, गुंडा राज, हम सभी ने देखा कि किस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ने बसपा जो मायावती दीदी हैं, सोचिए अब राजनीति इतनी ऊंची हो गई थी कि सिर्फ और सिर्फ
बीजेपी को हराने के लिए, मोदी सरकार को हराने के लिए उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में गठबंधन की जो साजिश रची थी, जो कि वाकई बेनकाब हो गई थी। और इस बार भी आपको जो 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इस बार भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो जनता है वो गुस्से में है, उसके अंदर इस कदर रोष भरा हुआ है कि वो अभी से ठान कर बैठ गया है कि इस बार भी आगामी चुनाव में अखिलेश यादव उर्फ टोटी चोर को कोई वोट नहीं देना है, जिसको लेकर अब लगातार जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं लगातार वो ट्रोल भी कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसी कड़ी में अखिलेश यादव के चंदाजीवी बयान को लेकर अब साधु संत भी नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा, इस बयान के बाद उन्होंने अखिलेश यादव को बाबर जीवी का नाम दिया। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव तमाम तरह के लोगों से आस्था को आहत पहुंचाने की बात वो करते हैं, इसको लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज में संतों ने अखिलेश यादव के बयान का जमकर विरोध किया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव अभी भी आप होश में आ जाओ, आप हमेशा बाबर जीवी ही रहोगे। तो इस तरीके के बयान अब अखिलेश यादव को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को चंदाजीवी कहे जाने से संत समाज लगातार अब आक्रोश में आ गया है। लगातार संत समाज में उबाल इस कदर दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव को कड़ी नसीहत दी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव अभी भी आप होश में आ जाइए, क्योंकि अब आप हमेशा बाबर जीवी ही रहेंगे। तो इस तरीके के लगातार बयान अब अखिलेश यादव के खिलाफ आ रहे हैं। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव के चंदाजीवी वाले बयान को लेकर निर्मोही अखाड़े के जो साधु संत है वो भी भड़क उठे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुलायम परिवार को गजनी का वंशज बताया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने एसपी सुप्रीमो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम गजनी के परिवार में से हैं। महंत ने यह भी कहा कि मौलवियों के बारे में बोले अखिलेश, अब हिंदुओं के बारे में आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से लगातार अब अखिलेश यादव की लगातार किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा अयोध्या में निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने यह भी कहा कि अखिलेश जी को याद होना चाहिए कि जो वो गजनी थे, गजनी ने हजारों लाखों हिंदुओं को मार गिराया था, उसी परिवार में से अखिलेश यादव हैं। और जिनके बाप ने हजारों लाखों हिंदू राम मंदिर के आंदोलन में मरवा दिए थे, ये सब गजनी परिवार में से एक हैं। इनको हिंदू संस्कृति या राम मंदिर या चंदा के विषय में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये तो मौलवियों के विषय में बोले, उनका पक्ष रखे, हिंदुओं के बारे में इन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। जिसको लेकर लगातार अब निर्मोही अखाड़ा जो है अखिलेश के बयानों में उनको लगातार घेरने लगा है। और लगातार अखिलेश यादव के बयान के बाद, चंदाजीवी वाले बयान के बाद जो करोड़ों श्रद्धालु की भावनाएं जो आघात हुई है, उनका गुस्सा अब इस कदर सोशल मीडिया पर फूट रहा है कि वो साफ तौर पर अपना मन ये साफ कर चुके हैं कि जो आगामी चुनाव में अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के जो मूड में थे, अब उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से लगातार वो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं। और कई यूजर जो हैं वो लगातार अपना गुस्सा इस कदर ट्विटर पर और या अन्य सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि अब आपको बता दें कि साफ तौर पर एक यूजर्स का ये भी कहना है कि मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद से यही उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिए कैसे जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ने, चाहे हम बात करें इससे पहले सीएए की, चाहे हम बात करें किसान आंदोलन की, लगातार वो देश विरोधी बातें इस पर करते आए हैं। इसीलिए अब लोगों को ये लगता है कि अखिलेश यादव के यानी कि सपा पार्टी की जो तार है वो लगातार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है किसान आंदोलन का, इसमें जो अब दर बदर जो कड़ियां खुल रही है, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ है और किसी आतंकी संगठन के साथ मिलकर ये पूरा जो परपंच है, जो पूरा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि कैसे ये तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से टकराने की हिम्मत जो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो ये कोशिश की जा रही है वो पूरी तरीके से विफल होने वाली है। क्योंकि अब साफ तौर पर सारे जो सबूत हैं वो मोदी सरकार के पास हैं, दिल्ली पुलिस के पास है। लेकिन अब जब किसान आंदोलन को लेकर लगातार जो पैरवी नेता कर रहे थे, उनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने वाले हैं। ऐसे में अब सभी नेताओं की बौखलाहट अलग अलग तरीकों से नजर आ रही है। उसी कड़ी में आज हमने सभी ने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर राम भक्तों की यहाँ पर जो अवहेलना की है, उनका जो मजाक उड़ाया, ये वाकई शर्मनाक था। और इसके अलावा राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, इसको लेकर जो उन्होंने ओछी टिप्पणी की, वाकई शर्मनाक है। और इसको सुनकर अब पूरी देश की जनता अखिलेश यादव को कतई भी माफ नहीं करने वाली है।
तो तरह तरह के ट्वीट्स अब इनको लेकर लगातार ट्रोल हो रहे हैं कि ये मौलवी के परिवार से हैं। लेकिन इसमें ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब मोदी सरकार देश हित में कोई कानून लेकर आई है तो आपको इस कानून का समर्थन करना चाहिए, ना कि अपने ही देश के नागरिकों को भड़काना चाहिए दंगा फसाद करने के लिए और उपद्रव फैलाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले में, पूरे किसान आंदोलन में लगातार जो सक्रिय नजर आए थे, इससे साफ ये जाहिर होता है कि लगातार अखिलेश यादव भी बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ देश का अमन और चैन सुकून छीनना चाहते हैं, देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करना चाहते हैं, जिसकी जो पूरी साजिश है वो अब जल्द ही सामने आने वाली है। क्योंकि लगातार तमाम तरह के अलग अलग लोगों के नाम अब सामने आ गए हैं, जिसको लेकर इन तमाम विपक्षी पार्टियों को भी एक करारा झटका बेहद जल्द ही लगने वाला है। और आपकी इस पर क्या राय, जरूर हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।